नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। एटीआर में हो रही शेरों की गणना, वन विभाग कर रही गणना। नाइट लैंडिंग का काम खत्म, जल्द ही शुरू होगी फ्लाइट लैंडिंग। झीरम मामले की जांच करेगी छत्तीसगढ़ पुलिस, सुप्रीम कोर्ट से मिले इजाजत। और प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने वाली महिला को 10 साल की सजा, जिला न्यायालय का फैसला। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर के अचानक मार टाइगर रिजर्व में बाघों और अन्य वन्य प्राणियों की गणना की जाएगी। इसके लिए पगमार्क, पेड़ों पर खरोच के निशान, मल और कील देखकर जंगली जानवरों की पहचान की जाएगी। 7 दिनों तक चलने वाली इस तकनीक के बाद ट्रैप कैमरे की भी मदद ली जाएगी। वहीं इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजी जाएगी। दरअसल टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों की गणना का प्रावधान जरूरी है, जिससे वन प्राणियों की संख्या में विस्तार एवं कमी की सही आकलन किया जा सके। इसके लिए गणना 2 तरीके से होती है, जो 4 साल में एक बार होती है। वहीं 4 फेज मॉनिटरिंग साल में 2 बार होती है। 2 बार होने वाली यह गणना गर्मी और ठंड के समय की जाती है। गर्मी के मौसम में एक बार गणना हो चुकी है, अब ठंड में होने वाली है। बाघ सहित वन्य प्राणियों की गणना के लिए वन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 4 फेज मॉनिटरिंग 7 दिनों तक चलेगी, जिसमें पहले 3 दिन ट्रेल लाइन पर बाघों के पंजों के निशान देखे जाएंगे। वन अमला ट्रांजिट लाइन में पैदल चलकर गणना करता है। इसमें वन कर्मी और अधिकारी पैदल चलकर पंजों के निशान, वन्य प्राणियों के पेड़ों में किए गए खरोच, मल, अवशेष को बारीकी से देखते हैं। सैंपल भी एकत्रित किया जाता है ताकि उसकी जांच कर वन्य प्राणियों की पहचान की जा सके। इस गणना की रिपोर्ट सीधे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को जाती है, इसलिए लापरवाही न करने के लिए सख्त चेतावनी दी जाती है। बिजली वसूली को लेकर एक बार फिर अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर जल्द ही विभाग के अफसर टीम बनाकर बकाया वसूली अभियान चलाएंगे। आपको बता दें कि सर्किल में 104 करोड़ बकाया है। वहीं सितंबर माह से ही बकाया वसूली अभियान बंद है, तो वहीं 2 महीनों तक केवल मेंटेनेंस पर ही विभाग का ध्यान केंद्रित रहा। अब जब सभी कार्य पूरे हो गए हैं, तो अब बिजली वसूली, बकाया वसूली को लेकर लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद विभाग की टीम घर घर जाकर बिल वसूली करेंगी। साथ ही ज्यादा बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। वहीं जरूरत पड़ने पर बिजली कनेक्शन को काटा भी जाएगा। इधर विधानसभा निर्वाचन के तहत जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना 3 दिसंबर को सवेरे 8 बजे से कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में शुरू होगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा मतगणना के लिए जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने इस सिलसिले में स्थल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। मौके पर उपस्थित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं अभिकर्ताओं को मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों की पूरी जानकारी दी गई। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बैनर्जी और सभी रिटर्निंग अफसर मौजूद थे। कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं अभिकर्ताओं को स्ट्रांग रूम के नजदीक ठहराने के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ठंड से बचाव के लिए गद्दा, तकिया, पर्दे, पीने का स्वच्छ पानी सहित अन्य इंतजाम करने कहा। उनके रुकने के ही स्थान पर टीवी लगाने के निर्देश दिए, ताकि वे एक ही जगह से स्ट्रांग रूम सहित अन्य गतिविधियों को देख सके। कलेक्टर ने मतगणना के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित लेआउट के अनुसार ही व्यवस्था करने कहा। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू रहें। उन्होंने अब तक लगाए गए सीसीटीवी के अलावा हर दरवाजे पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा लगवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने मतगणना स्थल पर मीडिया के लिए भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। झीरम घाटी हत्याकांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनआईए की अपील खारिज कर दी है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस झीरम कांड की जांच कर सकेगी। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस की सरकार ने एनआईए के जांच से असंतुष्ट होकर नए सिरे से जांच करने का फैसला लिया था। प्रदेश सरकार ने इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। बाद में एनआईए ने राज्य पुलिस की जांच को कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस को मामले की जांच करने की अनुमति दे दी है। अब इस पूरे मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। बहरहाल देखना होगा कि आगे इस मामले में कब और कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने वाली महिला को कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल कैद और 1 लाख अर्थदंड पटाने की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 24 मार्च 2023 को तत्कालीन सिविल लाइन थाना की महिला सब इंस्पेक्टर ईशा ओगर को सूचना मिली थी कि जराभाटा ओमनगर स्कूल के पास रहने वाली पायल सिंह उर्फ रानी अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवाई को बेचने के लिए स्कूटी की डिक्की में छुपा कर रखी हुई है। जिसके बाद महिला की तलाशी लेने के बाद महिला के पास से 50 नग कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद महिला को 10 साल की कैद और 1 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं घाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3C IFR कैटेगरी के लाइसेंस में उन्नत एयरपोर्ट बनाने में 6 माह का विलंब हो चुका है। हाल ही में नाइट लैंडिंग का काम PWD द्वारा पूरा कर लिया गया है, लेकिन सिविल कार्य अब भी बाकी है। चुनाव के बाद बाउंड्री वॉल तैयार करने में अब PWD ने काम शुरू किया है, लेकिन इसमें भी अभी 2 महीने का समय लगेगा। एयरपोर्ट में DCA और A के नियमों के अनुसार ही निर्माण कार्य किए जाने हैं।
बहरहाल पीडब्ल्यूडी के द्वारा अपना काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन देखना होगा चकरभाटा में बने बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग कब से शुरू होती है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल परीक्षा के परीक्षा फॉर्म एवं चेकलिस्ट का वितरण शुरू कर दिया गया है। संभागीय कार्यालय बिलासपुर में भी इसके तहत संबंधित समन्वयक केंद्रों को परीक्षा फॉर्म और चेकलिस्ट को वितरित किया जा रहा है। इस मामले में बोर्ड के अफसरों के अनुसार संस्थाओं को परीक्षा फॉर्म एवं चेकलिस्ट का सही तरह से मिलन कर कक्षा 10वीं एवं 11वीं की अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर संभागीय कार्यालय में जमा करनी है। संभाग के रायगढ़ जिला 7 दिसंबर, जांजगीर चांपा जिला 8 दिसंबर, गौरेला पिंडरा मरवाही जिला 11 दिसंबर, मुंगेली जिला 13 दिसंबर एवं बिलासपुर जिला 14 दिसंबर को परीक्षा फॉर्म, चेकलिस्ट एवं अन्य प्रपत्र संभागीय कार्यालय बिलासपुर में जमा करेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात परीक्षा आवेदन फॉर्म जमा करने वाली संस्थाओं को 1540 रुपए विलंब शुल्क के साथ 26 दिसंबर तक जमा किया जाएगा। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसान अब धान बेचकर मालामाल हो जाएंगे। जिस तरह से इस बार के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने किसानों को साधने धान के मूल्य पर फोकस किया है और इसी जद्दोजहद में कांग्रेस और भाजपा ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की बोली लगा दी है, जिसका सीधा लाभ किसानों को होते नजर आ रहा है। इस बार सरकार किसी की भी बने, किसानों को ही लाभ होगा। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में प्रति एकड़ धान खरीदी को 21 क्विंटल व 3100 रुपए प्रति क्विंटल का वादा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने व 3200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को पैसा देने की घोषणा की है। इस तरह इन दोनों पार्टियों ने धान को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और इन दोनों पार्टियों के वादों से किसान गदगद है। उन्हें अब लग रहा है कि साल भर के मेहनत की उचित कीमत अब मिलना शुरू हो रही है, क्योंकि लागत के अनुपात व मेहनत के हिसाब से धान फसल में कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाती थी। पर अब किसान धान फसल को वरदान मानकर चल रहे हैं। वैसे भी इस वर्ष धान का बम्पर उत्पादन हुआ है, इसलिए छोटे बड़े सभी किसान उत्साहित है। किसानों को धान का उचित मूल्य मिलने से निश्चित ही उत्पादक व उत्पादन दोनों बढ़ गए हैं, जो यह दर्शाता है कि अब खेती करना फायदे का सौदा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।